यही तो वो जगह है जहाँ जाने से बाबा ने मना किया था। पानी इतना शांत क्यों लग रहा है, जैसे कुछ मुझे बुला रहा हो। बस थोड़ी देर जाल डाल देता हूँ, कुछ गलत नहीं होगा, सिर्फ आज के लिए। ये क्या हो रहा है? मछलियाँ इतनी सारी, और ये रोशनी कहाँ से आ रही है? ये कोई आम चीज नहीं लग रही। क्या यही वही चीज है जिसके बारे में गांव वाले डरते हैं? मुझे नहीं पता ये क्या है, पर अगर ये मेरी किस्मत बदलने वाली चीज है तो मैं इसका गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। बाबा, आप फिर से कांप रहे हो। ये बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। लगता है गांव के वैद्य जी की दवाई भी काम नहीं कर रही। बाबा, मुझे माफ कर देना, आज भी तुम्हारी दवा नहीं ला सका। मैं सुबह से नदी में जाल डाल रहा हूँ, पर एक भी मछली हाथ नहीं लगी। अरे बेटा, तू इतना चिंतित मत हो। ये बूढ़ा शरीर है, थोड़ा बहुत दर्द बुखार तो लगी ही रहता है। तू जाकर थोड़ा आराम कर ले, दिन भर नदी में मेहनत करता रहता है। आराम कैसे करूं बाबा? घर में ना खाने को कुछ है और ना ही पैसा जिससे मैं आपकी दवा ला सकूं। नदी भी जैसे मुझसे रूठ गई है, कभी जाल खाली निकलता है तो कभी फटा हुआ। अब तो मेरा जाल भी पुराना हो चुका है। तेरा जाल पुराना नहीं हुआ बेटा, तेरी किस्मत कठिन दौर से गुजर रही है। पर याद रख, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तेरी मेहनत और तेरी ईमानदारी एक दिन जरूर रंग लाएगी। ईमानदारी से पेट नहीं भरता बाबा। कभी कभी मन करता है मैं भी कल्लू जैसे लोगों के साथ मिलकर रात को चोरी से मछली पकड़ लूं। कम से कम भूखों से तो छुटकारा मिले। चुप कर, गलत रास्ते से आई मछली मेरे घर में नहीं पकेगी। तू मछुआरा है, चोर नहीं। आज नदी ने कुछ नहीं दिया तो कल देगी। पर एक बात याद रखना बेटा, कभी भी जाल डालने उस अंधेरा माया जलाशय के पास मत जाना। लोग कहते हैं वहां जाने वाले अक्सर लौटकर नहीं जाते। हाँ बाबा, मैंने भी सुना है। कहते हैं उस पानी में कुछ अजीब सा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति लोगों को अपनी ओर खींच लेती हो। बेटा, भूख से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता, पर गलत रास्ते उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। इस बात को कभी मत भूलना। हे भगवान, आज नदी माँ मुझ पर थोड़ी दया कर देना। बाबा की हालत बहुत खराब है, बस आज जाल भर जाए। रघुनाथ काका, आप इतनी सुबह यहाँ? आज आप भी मछली पकड़ने आए हो? हाँ बेटा, क्या करूं, पेट की मजबूरी है। पर लगता है नदी हम जैसे गरीबों से रूठ गई है। सुबह से जाल डाल रहा हूँ, पर एक भी मछली हाथ नहीं लगी। काका, हिम्मत मत हारो, नदी माँ सबको देती है। आज नहीं तो कल जरूर देगी। अरे, लगता है कुछ फंस गया है। हे भगवान, तेरा शुक्रिया, आज बाबा के लिए दवाई आ जाएगी। आइए आइए, ताजी नदी की मछली, आज सुबह सुबह पकड़ी हुई मछली। अरे, ये कौन है जो बिना इजाजत बाजार में मछली बेच रहा है? प्रणाम मुखिया जी, मैं तो रोज की तरह मछली बेच रहा हूँ। रोज की तरह? और कर का पैसा? क्या बिना कर दिए तू यहाँ दुकान लगाएगा?
मुखिया जी, मैं गरीब मछुआरा हूँ, मुश्किल से 2 वक्त का खाना जुटा पाता हूँ। बाबा बीमार हैं, कर देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। गरीब होने का बहाना मत बना। इस बाजार की मिट्टी भी मेरी इजाजत से उड़ी है। नदी, घाट, बाजार सब मेरे अधीन है। या तू कर दे या फिर ये मछली छोड़ दे। मुखिया जी, ये मछलियाँ मेरे बाबा की दवाई के लिए हैं। आज पहली बार कुछ हाथ लगा है, दया कीजिए। दया? गरीबों के लिए मेरी झोली में दया नहीं होती। इसकी टोकरी उठाओ, यही इसका कर है। नहीं मुखिया जी, ये अन्याय है। हे भगवान, अब मैं बाबा के लिए दवाई कैसे लाऊंगा? अरे बेटा नंद, तू इतनी जल्दी लौट आया? मछलियां बिक गई क्या? पर तेरा चेहरा इतना उदास क्यों लग रहा है? क्या बताऊं काका, मछलियां तो मिली थी, पर मुखिया रुद्र सिंह ने कर के नाम पर सब छीन ली। बोला, यह तो कर दो या मछली छोड़ दो। अब बाबा की दवाई के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। हाँ बेटा, यही हो रहा है पूरे गांव के साथ। रुद्र सिंह का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जो कोई उसके खिलाफ बोलता है उसे चुप करा दिया जाता है। पर काका, मैं अब क्या करूं? बाबा की हालत बहुत खराब है। आज दवाई नहीं मिली तो पता नहीं क्या हो जाए। बेटा तू हिम्मत रख, ये ले, ये कुछ पैसे हैं। ज्यादा तो नहीं है, पर इतने से तू बाबा की दवाई ले आ। नहीं काका, ये मैं कैसे ले सकता हूँ? आप खुद भी मुश्किल से गुजारा करते हो। मेरा क्या है बेटा, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ। 2 वक्त का खाना मिल जाए वही काफी है। पर तेरा बाबा, उसकी जिंदगी अभी बाकी है। तू जल्दी जा और दवाई ले आ। काका, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। भगवान आपको लंबी उम्र दे। अरे नंद, तू यहाँ बता, बाबा की तबीयत कैसी है? वैद्य जी, हालत और बिगड़ रही है। रात भर बुखार रहता है, सांस ठीक से नहीं आती। कुछ कीजिए, बाबा को बचा लीजिए। बेटा घबराओ मत, ये दवाई ले जाओ। अगर भगवान ने चाहा तो 2-3 दिन से सुधार आ जाएगा। आ गया बेटा, इतनी देर क्यों हो गई? बाबा, ये लो दवाई, वैद्य जी ने दी है, आप ठीक हो जाओगे। बेटा तू फिर से उदास लग रहा है। बता, आज नदी ने कुछ दिया या नहीं? नदी ने दिया बाबा, पर मुखिया ने सब छीन लिया। हे भगवान, उसका लालच कब खत्म होगा? पर बेटा तू मन छोटा मत कर, भगवान सब देख रहा है। कब बाबा, कब हमारी जिंदगी बदलेगी? हर दिन उम्मीद लेकर नदी जाता हूँ और हर दिन खाली हाथ लौटता हूँ। बेटा, गरीबी सबसे बड़ी नहीं होती, लालच और अन्याय सबसे बड़े होते हैं। तू सच के साथ खड़ा रहना, तेरा दिन जरूर आएगा। आज अगर मछली नहीं मिली तो पता नहीं घर का चूल्हा कैसे जलेगा। बाबा की तबीयत भी संभल नहीं रही। हे नदी माँ, आज थोड़ी दया करना। यही तो वो जगह है जहाँ जाने से बाबा ने मना किया था। पानी इतना शांत क्यों लग रहा है, जैसे कुछ मुझे बुला रहा हो। बस थोड़ी देर जाल डाल देता हूँ, कुछ गलत नहीं होगा, सिर्फ आज के लिए। ये क्या हो रहा है? मछलियाँ इतनी सारी, और ये रोशनी कहाँ से आ रही है? ये कोई आम चीज़ नहीं लग रही। क्या ये वही चीज़ है जिसके बारे में गांव वाले डरते हैं? मुझे नहीं पता ये क्या है,
पर अगर ये मेरी किस्मत बदलने वाली चीज है तो मैं इसका गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये चीज क्या है मुझे खुद नहीं पता, पर इसका असर अजीब सा लग रहा है, जैसे दिल को ठंडक मिल रही हो। बेटा तू आ गया। आज पता नहीं क्यों बुखार कुछ कम लग रहा है। सच बाबा, आपको थोड़ा आराम महसूस हो रहा है? हाँ बेटा, सुबह आँख खुली तो मन हल्का सा था, जैसे शरीर में नई सी ताकत आ रही हो। बाबा, आज आप आराम कीजिए, मैं थोड़ी देर बाद खाना बना देता हूँ। कहीं ये सब उस चीज की वजह से तो नहीं? बेटा आज तो भूख भी लग रही है, बहुत दिनों बाद मन ने खाने को कहा है। यह तो बहुत ही अच्छी बात है बाबा, आप ठीक हो जाओगे। अरे नंदा, आज तुम्हारे घर से अजीब सी रोशनी आ रही है क्या? रोशनी? नहीं चाची, बस चूल्हा जल रहा होगा। सुबह से लोग बात कर रहे हैं। पता नहीं, पर आज तुम्हारा बाबा पहले से अच्छा लग रहा है। सुबह तो मैं डर ही गई थी। गांव वालों को अगर पता चल गया कि मेरे पास कोई अजीब सी चीज है तो मुश्किल बढ़ जाएगी, और अगर रुद्र सिंह को पता चला तो? बेटा आज लग रहा है जैसे भगवान ने हम पर दया कर दी हो। बाबा, मैं कल आपसे एक जरूरी बात करूंगा, अभी आप आराम कीजिए। बाबा, आप जाग रहे हो? हाँ बेटा, आज नींद ही नहीं आ रही, शरीर हल्का लग रहा है, जैसे बीमारी कब की चली गई हो। बाबा, आज मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। सुबह जब मैं मछली पकड़ने गया था, मैं गलती से अंधेरा माया जलाशय तक पहुंच गया। क्या? मैंने मना किया था बेटा, फिर? वही जाल में यह चीज फंस कर आई, इसके बाद ही आपकी तबीयत सुधरने लगी। यह तो कोई साधारण चीज नहीं है बेटा, इसमें तो अलग ही शक्ति महसूस हो रही है। इसलिए मैं डरा हुआ हूँ बाबा, अगर ये गलत हाथों में चली गई तो पता नहीं क्या हो। बेटा शक्ति जब तक सही हाथ में रहे तब तक वरदान होती है, और गलत हाथ में चली जाए तो श्राप बन जाती है। मैंने अपनी आंखों से देखा, उसकी झोपड़ी चमक रही थी। और सुना है उसका बाबा बिल्कुल ठीक हो गया। कल तक जो मरने वाला था आज चल फिर रहा है। क्या एक मछुआरे के घर रोशनी और बीमार आदमी अचानक ठीक? जरूर कुछ छुपा रहा है यह नंदा। आज सच बाहर निकल कर रहेगा। अगर उसके पास कोई कीमती चीज है तो वह गांव के मुखिया की होनी चाहिए। बाबा, मुझे लगता है रुद्र सिंह को सब पता चल गया है। अगर वो आया तो? बेटा सच और ईमानदारी के साथ खड़ा रहना। जो चीज तूने पाई है उसका फैसला सिर्फ तेरा लालच नहीं, तेरा धर्म करेगा। ओए नंदा, भारा, गांव में बहुत नाम हो रहा है तेरा। कहते हैं रात को तेरे घर से रोशनी निकलती है। मुखिया जी, आप इस वक्त यहाँ कैसे? ज्यादा चालाक मत बन। गांव में जो भी अनोखी चीज होती है उसकी जिम्मेवारी मुखिया की होती है। बता तेरे पास क्या छुपा है? मेरे पास कुछ भी गांव से छुपा हुआ नहीं है मुखिया जी। झूठ बोलता है तेरा बाबा। कल मरने जैसा था और आज बिल्कुल ठीक है। और रात को चमक, जाकर झोपड़ी चेक करो।
रुको, ये गरीब का घर है, बिना पूछे अंदर घुसना पाप है। पाप पाप तो गरीब के लिए होता है शंकर। अगर कोई शक्तिशाली चीज है तो वो गांव के मुखिया के काम आनी चाहिए। मुखिया जी, जो भी चीज है वो मुझे नदी ने दी है, मैं उसका गलत इस्तेमाल नहीं चाहता। बस ज्यादा भाषण मत दे, अभी के अभी वो चीज मेरे हवाले कर दे, वरना याद रख तेरा यह घर, तेरा जाल सब छीन जाएगा। मुखिया जी, ये तो सच में चमक रही है। देखा, ये मेरी काम की चीज है, इससे मैं पूरे इलाके का सबसे ताकतवर आदमी बन जाऊंगा। नहीं मुखिया जी, ये चीज आपको नहीं मिलेगी। क्या कहा तूने? एक मछुआरा मुझे मना करेगा? मैं मछुआरा हूँ पर अपना धर्म जानता हूँ। ये शक्ति अगर लालच के हाथ से लगी तो पूरे गांव का विनाश हो जाएगा। मुखिया, अगर तुझ में थोड़ी भी इंसानियत बाकी है तो इस चीज को छोड़ दे। ठीक है नंद, आज तू जीत गया, पर याद रख मैं यह बात यहीं खत्म नहीं करूंगा। बाबा, शायद अब वक्त आ गया है इसका सही फैसला करने का। गांव वालों, तुम सब जानते हो कि नंद के पास एक अद्भुत चीज है, ऐसी चीज जो बीमारी मिटा सकती है, रोशनी दे सकती है। ऐसी शक्ति पर सिर्फ गांव के मुखिया का ही अधिकार होना चाहिए। मुखिया जी सही कह रहे हैं, अगर वो चीज उनके पास होगी तो पूरे गांव का भला हो सकता है। पर नंद ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, उसके बाबा का भी उसी चीज से ठीक हुआ है। गांव वालों, मैं एक मामूली मछुआरा हूँ, मुझे यह चीज अंधेरा माया जलाशय से मिली है, पर मैंने देखा है यह शक्ति सिर्फ शरीर नहीं मन को भी बदल देती है। जिस हाथ में लालच हो उस हाथ में ये श्राप बन जाती है। यह सब कहानियां हैं, असली सच ये है कि तू अकेला इस शक्ति का मालिक बनना चाहता है। नहीं मुखिया, अगर लालच होता तो नंद कब का अमीर बन चुका होता, पर इसने हमेशा धर्म का रास्ता चुना। मैं कहता हूँ फैसला शक्ति का नहीं न्याय का होना चाहिए। नंद, तू बता, तू क्या चाहता है? मैं नहीं चाहता कि शक्ति किसी आदमी के पास रहे, इसलिए मैं इसका अंतिम फैसला करता हूँ। यह चीज जहाँ से आई है वहीं वापस जाएगी। क्या? पागल हो गया है क्या? ऐसी शक्ति को कौन ठुकराता है? अगर यह शक्ति सच में किसी का भला करना चाहती है तो बिना लालच के भी रास्ता दिखाएगी। देखो, जलाशय बदल गया। बेटा, तूने सब कुछ छोड़कर सब कुछ पा लिया।